नमस्कार। ठोस अवस्था में हमने पीछे क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार को दो भागों में बांटा था। एक था सरल, जिसको मूल या आधे एकक कोष्ठिका, जिसके अंदर हमने एससीसी के बारे में चर्चा कर चुकी। दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसके अंदर हमने 3 भागों में इसका डिवाइडेशन किया, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। अब इनमें हम पहला प्रकार पढ़ेंगे तो दूसरे का पहला है बीसीसी। बीसीसी जिसको बोलते हैं काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में बीसीसी। इसमें हमने ये देखा कि ये केंद्र वाला था, केंद्र वाले का पार्ट था, और केंद्र वाले पार्ट में कहा कि इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में सुनना क्या कहा था कि ये केंद्र वाला पार्ट था। केंद्र वाला बोले तो केंद्रित वाला, तो इसमें अवयवी कणों का जमाव कोनों के अलावा केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। मतलब कोनों के अलावा इसमें केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं, अर्थात एकक कोष्ठिका के बीचों बीच अवयवी कण उपस्थित होता है। अवयवी कण उपस्थित होता है। कैसे होता है तो देखना इस एकक कोष्ठिका में। घनीय एकक कोष्ठिका है। इसमें कोनों के अलावा की बात करते हैं तो पहले कोनों पर 1, 2, 3, 4 ऊपर के हो गए,
कोष्टिका में 8 कोने होते हैं, एक कमरे के 8 कोने होते हैं, उसे भी इस तरह से ये होता है। अब बात करते हैं बीसीसी। बीसीसी में काय केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड होता है, जिसमें इसके पूरे एक कोष्टिका के केंद्र में भी एक एटम पाया जाता है। इस कारण से इसको बोलते हैं बीसीसी, एकक कोष्टिका। बीसीसी एकक कोष्टिका। अब इसमें हम अवयवी कणों की गणना करते हैं। इसमें हम अवयवी कणों की गणना करते हैं। तो एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की गणना करना। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की गणना करेंगे तो इसमें सबसे पहले बात होगी सरल एकक कोष्टिका। यहां सरल एकक कोष्टिका इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पर कोनों के साथ साथ केंद्र की बात होगी। कोनों के साथ साथ केंद्र की बात होगी, तो सरल एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का योगदान प्लस, अब ध्यान से देखना इसमें कि सरल घनी एकक कोष्टिका, यहां पर सरल घनी बोलो, सरल घनी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का योगदान प्लस इसलिए गया क्योंकि इसमें एक बॉडी सेंटर्ड और उपस्थित है। तो बोलूंगा कि केंद्र में उपस्थित अवयवी कण का योगदान, दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कोने वाले और केंद्र वाले साथ के अंदर जुड़ेंगे यहां पर। तो इसका हम पहले निकाल चुके हैं। सरल घने का था 1/8 × 8 प्लस केंद्र में कितने अवयवी कण है, 1, और 1 है तो पूरा का पूरा अकेले का खुद का अस्तित्व होता है, तो इसको मल्टीप्लाई भी 1 से ही करना पड़ेगा। क्यों करवा रहे हैं फिर से बताते हैं इसमें कि इस एकक कोष्टिका में ये बीच केंद्र में स्थित है, तो इसका संपूर्ण भाग इसके केंद्र में होने के कारण इसका योगदान भी 1 है और इसकी संख्या भी 1 है। योगदान भी 1 है और संख्या भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। अब इसमें दूसरा चलेंगे। मतलब दूसरे का सेकंड, जिसने हमें नाम दिया था एफसीसी, बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। बोले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें भी कोनों के साथ साथ फेस पे अटैच होते हैं। तो मैं लिखूं इसमें अवयवी
कणों का जमाव कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। देखना कैसे है। घनी एक कोष्ठिका जिसके अंदर कोनों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर, फलक कितने हैं? कोने तो 8 हो गए, फलक होते इसमें। जैसे मैं पहले बात करूं तो ये जैसे जैसे हाथ चल रहा है वैसे वैसे ध्यान से देखना। ये ऊपर का फलक एक इसके केंद्र में स्थित होता है। एक फलक ये इसके केंद्र में स्थित, एक फलक ये इसके केंद्र में स्थित, एक फलक ये इसके केंद्र में स्थित। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा कि एक ये चौकोर फलक दिखाई दे रहा है, इसका केंद्र यहां सी, और ये चौकोर फलक दिखाई दे रहा है, इसका केंद्र यहां से। तो टोटल फलकों की संख्या हो गई 6। टोटल फलकों की संख्या हो गई 6। अब इसमें बात करते हैं अवयवी कणों की संख्या की गणना करना। अवयवी कणों की संख्या की गणना करना, तो वही बात कोनों के साथ साथ तो सबसे पहले सरल घनीय एकक कोष्ठिका के अवयवी कणों का योगदान प्लस फलक पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान। सरल घनी का हम पहले कर चुके, तो 1/8 इंटू 8, बोले तो 8 कोने होते हैं और एक कोने को इसका योगदान 1/8 होता है, प्लस अवयवी कणों फलक पर, फलकों की संख्या कितनी आ गई है? फलकों की संख्या 6, और इस 6 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं 1/2। 1/2 का मतलब है कि एक जो फलक होता है, एक फलक के बीच में जो अवयवी कण है उसका योगदान एक तरफ, और इसी अगर एक फलक एक एकक कोष्ठिका और जुड़ी तो उससे भी हो सकता था। कहने का मतलब है एक कमरे की दीवार है और दूसरे कमरे की दीवार, 2 कमरों की दीवार एक हो तो वो कॉमन मानी जाती है। बात फिर से सुनना कि जैसे ये फलक है या किसी कमरे की एक दीवार है, उसको फलक मान ले, तो इस एक दीवार का योगदान इधर वाले कमरे के साथ में और इधर वाले कमरे के साथ में देखें तो इधर भी इसका योगदान और इधर भी योगदान, तो आधा आधा इसका योगदान होता है। इसका इसको 1/2 से गुणा करवा दिया, इसका 1 प्लस 3। तो एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी आई है? 4 आई अपने पास में। अब इसमें केंद्रित वाली थी, इसका दूसरे का थर्ड पार्ट कर दूं जिसको नाम देता हूं ईसीसी, और इसको बोलते थे ईसीसी को अंत्य केंद्रित, अंग्रेजी में बोलते हो एंड
सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अंदर देखना, ये वैसे अपने सिलेबस में इसका काम कम ही है, अपने सिलेबस में इसका डेरिवेशन कम है, फिर भी सुनो ध्यान से। ईसीसी, इसमें अवयवी कण कोनों के अलावा किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, कैसे होते हैं देखना। कोनों के साथ साथ कोने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, किन्हीं दो विपरीत फलक, चाहे फलक ये और ये ऊपर का नीचे का या आमने सामने का कैसे भी है, तो किन्हीं दो विपरीत फलकों के मध्य होता है। मैंने यहाँ दो विपरीत फलक कर दिए, वैसे फलकों की संख्या 6 होती है, 6 पर नहीं होता, किन्हीं दो पर ही होता है, वो भी विपरीत वाले फलक होने चाहिए। ये लिया तो ये होना चाहिए, ये लिया तो ये होना चाहिए, ये बड़े वाला लिया तो ये बड़े वाले का होना चाहिए। और इसमें जब मैं बोलूं अवयवी कणों की गणना करूं तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका के अवयवी कणों का योगदान प्लस दो फलकों वाले अवयवी कणों का योगदान। ध्यान से देखना, सरल का निकाल चुके हम 1/8 × 8 प्लस, अब वैसे फलक 6 होते हैं लेकिन यहाँ पर फलकों कितने फलकों पर है, 2 फलकों पर है। एक फलक का योगदान थोड़ी देर पहले बताया था पीछे वाले में 1/2 होता है, तो टोटल हमारे पास में 1 + 1 = 2 बोले तो ईसीसी में अवयवी कणों का योगदान